अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्दो सना किब्रियाई और बड़ाई तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक व मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो इस वर्ल्ड का मास्टर और किंग ऑफ यूनिवर्स है, यानी इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। और इसी चीज़ को कुरान करीम में इस तरीके से बयान किया, रब्बिस समावाति वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रहमान, कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, सूरज, चांद, सितारे, इन तमाम चीज़ों का खालिक, इन तमाम चीज़ों का रब, इन तमाम चीज़ों का पालने वाला, इन तमाम चीज़ों का मालिक सिर्फ कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। और उसी से दुआ है कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा तमाम अंबिया किराम और रसूल पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस जुमे के खुतबे में जिस मौजू पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ वो है माँ बाप का मकाम व मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस्लाम ने हर वो चीज़ जिसमें फ़ायदा है, कामयाबी है, नजात है, उस चीज़ को इस्लाम ने करने का हुक्म दिया है। और हर वो चीज़ जिसमें उम्मत के लिए फितना और फसाद, नुकसान है, उससे इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। और इस्लाम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन्हीं में से एक चीज़ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के मकाम व मर्तबे को इतना बुलंद किया कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम व एहसान के बाद, यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें हैं, इन नेमतों के बाद अगर हमारे ऊपर और आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो हमारे माँ बाप का है, हमारे वालिदैन का है।
और यही वजह है कि अल्लाह ने माँ बाप के मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया कि तौहीद और इबादत के बाद, यानी जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ का हुक्म दिया कि लोगों तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके फ़ौरन दूसरे नंबर पर अल्लाह ने कहा देखो इबादत तो सिर्फ मेरी करनी है, इबादत तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है, लेकिन माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी इताअत करो, उनकी खिदमत करो। कुरान करीम की 3 आयतें खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी है। पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी वअब्दुल्लाह, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले हुक्म दिया वअब्दुल्लाह, तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और ये तौहीद की दावत तो अल्लाह ने जितने भी नबी और रसूलों को इस दुनिया के अंदर भेजा, उन तमाम नबी और रसूलों ने सबसे पहले अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, कि हम आए नबी, हमने आपसे पहले जितने भी नबी और रसूलों को इस दुनिया के अंदर भेजा, उन तमाम नबी और रसूलों ने सबसे पहले अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी, लोगों तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। नूह अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह ने तो क्या कहा, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी उअ्बुदुल्लाह, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी, आए मेरी कौम के लोगों तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं, हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम आद की तरफ भेजा, उन्होंने भी सबसे पहले अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी। हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के एक नबी हैं, स्वालिह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम समूद की तरफ भेजा, उन्होंने भी सबसे पहले अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी, लोगों तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक नबी हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मदियन की तरफ भेजा, उन्होंने भी अपनी कौम को सबसे पहले इसी तौहीद की दावत दी। तो पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें क्या कहा, वाबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और तुम उसके अलावा किसी को शरीक ना ठहराओ, यानी इबादत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है और उसके अलावा किसी को शरीक ना ठहराओ। और तौहीद का इस हुक्म देने के बाद तौहीद के फौरन दूसरे नंबर पर जानते हो अल्लाह ने क्या कहा, व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनकी इताअत करो। और दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, आए लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फैसला कर दिया है कि आए मेरे बंदो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और एक जगह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, कुल, आए नबी आप कह दीजिए। कुरान करीम में जहाँ लफ्ज़ कुल आता वहां से मुखातब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। कुल, आए नबी आप कह दीजिए, तालो, आए लोगो आओ आओ, अतलो, मैं तिलावत करूं, मैं तुमको ऐसी चीजें बताऊं। कौन सी चीजें बताऊं, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। आओ लोगों मैं तुमको ऐसी चीजें बताऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। क्या चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है, कि अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, कि तुम मेरे अलावा यानी अल्लाह के अलावा तुम किसी को शरीक न ठहराओ, तुम सिर्फ इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी को शरीक न ठहराओ। और इस तौहीद का हुक्म देने के बाद और लोगों को शिर्क से मना करने के बाद उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ने कहा व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनकी खिदमत करते रहो। 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। पहली चीज किस चीज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और इबादत के फौरन दूसरे नंबर पर कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अब आइए हदीस में देखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं चलो अल्लाह के रसूल के पास कोई ऐसा अमल पूछते हैं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो, जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि ताला, आए अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब हो, जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो। जानते हो हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। उसके बाद उस सहाबी ने कहा अरे अल्लाह के रसूल में नमाज को उसके वक्त पर पढ़ूं ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब अमल है, ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। अरे अल्लाह के रसूल इसके बाद और कौन सा नेक अमल है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सुम्मा अय्युन, अरे अल्लाह के रसूल इसके बाद कौन सा अमल है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कि तुम नमाज को उसके वक्त पर पढ़ो। और उसके बाद आपने फरमाया
हुआ बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी नमाज, पहले 3 आयतें जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ का हुक्म दिया? इबादत। इबादत किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह। और जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा, पहला ताल्लुक हुकूकुल्लाह से, यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक कि तुम नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। और जब दोबारा पूछा कि अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा, तो आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। अब आइए देखते माँ बाप का हक क्या है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत दें कि अन्ना रजुलन, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मा हक़्क़ुल वालिदैन, आए अल्लाह के रसूल माँ बाप का हक क्या है? अला वलदीमा, उनकी औलाद पर। आपने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारी जन्नत भी और वही तुम्हारी जहन्नम भी। मतलब ये, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, तो तुम अपने माँ बाप की खिदमत करने की वजह से तुम जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे। लेकिन इतना याद रखना, लेकिन माँ बाप को परेशान करोगे, उनको सताओगे, उनको बुरा भला कहोगे, तो इतना याद रखना इन्हीं माँ बाप की वजह से तुम अपना ठिकाना फिर जहन्नम बना लो, फिर तुम जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओगे इन्हीं माँ बाप की वजह से। और जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं, इताअत करते हैं, ये तो जन्नत मिलेगा ही। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कौन कि क्या हक है माँ बाप का? आपने फरमाया हुमा जन्नत होगा, वही तुम्हारी जन्नत भी। लेकिन जन्नत तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी रहमत इलाही का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि बनी इसराइल में तुम में से पहले 3 शख्स थे, तीनों आदमी कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी और ये तीनों आदमी एक गार के नीचे, एक गार के अंदर छुप गए, और वो गार एक पहाड़ के नीचे थी। अचानक एक भारी सा पत्थर भारी सा पत्थर पहाड़ की बुलंदी से गिरता है, और वो गार के ऊपर गिरता और गार का मुंह बंद हो जाता है। तीनों आदमी उसमें फंस गए। अब तीनों ने सोचा क्या करें। तीनों ने कहा कि एक उनमें से कहा कि हम में से हर वो शख्स जो उसने कोई ऐसा नेक अमल किया हो जो अल्लाह की रजामंदी के लिए किया हो, अल्लाह को खुश करने के लिए अगर कोई ऐसा अमल किया हो, तो उस अमल को अल्लाह के सामने पेश करे और अल्लाह से दुआ करे कि आए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने नेक अमल तेरी रजामंदी के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया, तो इस चट्टान को अल्लाह हटा दे। उनमें से एक शख्स ने कहा आए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं शाम को बकरियां चराने जाता, वापस आता तो सबसे पहले मैं दूध दोता और सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाता। आए अल्लाह, एक दिन मैं दूर निकल गया, वापस आया तो देखा मेरे माँ बाप सो चुके थे, रात देर हो गई थी। आए अल्लाह, मैंने अपने आदत के मुताबिक दूध दोना शुरू कर दिया और दूध का प्याला बर्तन में लिया, और मैं जब अपने माँ बाप के पास आया तो अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके थे। मैंने कहा क्या करूं, और मैंने उनको जगाना भी गवारा नहीं किया कि अगर माँ बाप को जगाऊंगा तो उनके नींद में डिस्टर्ब ना हो, उनको तकलीफ ना हो। आए अल्लाह, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा कि चलो मेरे माँ बाप अभी उठेंगे, भूख लगेगी तो भी उठ जाएंगे, फिर मैं उनको दूध पिला दूंगा। आए अल्लाह के नबी बयान फरमाते, बुखारी शरीफ के हदीस है, वो दूध का प्याला अपने माँ बाप के सिराने लेकर खड़ा रहा। बुखारी के अल्फाज है कि वो कहता अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे कदमों के पास तड़पते रहे, अब्बू दूध पिला दो, हमें दूध पिला दो। उसकी बीवी भी कह रही है मेरे बच्चों को दूध पिला दो, माँ बाप तो सो चुके हैं, वो अपने उन बच्चों को दूध पिलाना गवारा नहीं किया। वो कहना है आए अल्लाह, अगर ये जानता है कि नेक अमल मैंने तेरी रजामंदी के लिए किया है, तेरे को खुश करने के लिए किया है, आए अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे कदमों के पास तड़पते रहे, अब्बू दूध पिला दो, लेकिन अल्लाह मैंने उनको दूध नहीं पिलाया। यहाँ तक कि सुबह हो गई। आए अल्लाह, अगर तू जानता है कि नेक अमल मैंने तेरी रजामंदी के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है, आए अल्लाह, इस चट्टान को इतना हटा दे कि आसमान नजर आने लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसकी दुआ को सुनी और चट्टान इतना घिसक गई कि आसमान नजर आने लगा। बताने का मतलब है कि माँ बाप की इताअत करना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुमा जन्नत होगा, वही तुम्हारी जन्नत है। यानी उनकी इताअत करोगे, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी रहमत इलाही का सबब है। अब मगर अफसोस, सद अफसोस, आज माँ बाप के हुकूक को गसब किया जा रहा है, आज उनको परेशान किया जा रहा है, आज उनको बुरा भला कहा जा रहा है। और कहीं कहीं तो ऐसी भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बूढ़े नौजवान बेटे ने अपनी बीवी के चक्कर में बूढ़े माँ बाप को कत्ल कर दिया। क्या कुरान करीम की उन लोगों ने इन आयतों को ना पढ़ा जो ऐन जवानी की उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बेदखल कर देते हैं? क्या उन लोगों ने कुरान करीम की इस आयत को ना पढ़ा?
इस आयत को ना समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहे, वो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे, उनके साथ अच्छा सलूक करें। जानते हो क्यों? हमलतहु उम्मुहु कुरगन, उसकी माँ ने उसको बड़े ही मुश्किल से पेट में रखा है। 9 महीने तक उसकी माँ ने उसको बड़े मुश्किल से पेट में रखा है। वमज़ातु कुरन, और उसकी माँ ने बड़ी ही तकलीफ और बड़े ही दर्द में उसको जना है। क्या हम भूल गए? हम छोटे थे, हम पेशाब और पागाना बिस्तर में कर देते थे। हमारी उसी माँ बाप ने, हमारी उसी माँ ने उस पेशाब और पाखाने को साफ किया। क्या हम भूल गए? जब हम छोटे थे हम पेशाब और पाखाना अपने पैजामे में कर देते थे, हमारी माँ उसको साफ करती थी। और जब बिस्तर में पेशाब और पाखाना कर देते थे, हमारी माँ तो हमको सो के बिस्तर पर सुला देती थी, लेकिन हम खुद तो गीले बिस्तर पर सो जाती थी। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा, एक साइल जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा, मन अहब्बु बि उसने साहबती, अल्लाह के रसूल मेरे उसने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। फिर उस साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन? फिर आपने फरमाया सुम्मा उम्मु का, फिर तेरी माँ। तीसरी मर्तबा भी सवाल किया, अल्लाह के रसूल फिर कौन? फिर आपने फरमाया सुम्मा उम्मु का, फिर तेरी माँ। 3 मर्तबा सवाल पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? 3 मर्तबा आपने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। जब 4थी मर्तबा पूछा तो कहा सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारा बाप। 3 मर्तबा माँ का, इसलिए कि माँ ने बड़े ही मुश्किल से उसको पेट में रखा है और बड़े ही मुश्किल से उसको जना है। इसलिए हमने इंसान को वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर माँ बाप मुशरिक हो, माँ बाप काफिर हो, बेटा मुसलमान, ऐसी हालत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, माँ के साथ भी अच्छा सलूक करें, बाप के साथ भी अच्छा सलूक करें, दोनों के साथ अच्छा सलूक करें। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एक वक्त में और एक कंडीशन में तुम्हें अपने माँ बाप की बात नहीं माननी है, जानते हो कौन सी हालत में? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन जाहदाका अला अल्ला तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ बाप इस चीज की दावत दे कि तुम शिरक करो, अगर तुम्हारी माँ बाप तुम्हें गुनाह की दावत दे, तुम्हें शिरक की दावत दे कि तुम शिरक करो, तो ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर तुम्हें ऐसी हालत में माँ बाप की बात नहीं माननी है। लेकिन आगे के अल्फाज पर गौर करो, आगे उसी आयत में अल्लाह ने फरमाया, व साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफ, लेकिन दुनिया के अंदर तो तुम उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। पहले क्या फरमाया कि अगर वो शिर्क की दावत दें तो ऐसी हालत में तुम्हें माँ बाप की बात नहीं माननी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप मुशरिक है और बेटा मुसलमान है, माँ बाप हमें शिर्क की दावत दे रहे, चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया कि उनकी इताअत मत करो, ऐसे वक्त में तुम उनकी बात मत मानो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको घर से बेदखल कर दें या हम उनकी खिदमत ही ना करें, नहीं। अल्लाह ने फरमाया साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, देखो तुम्हें दुनिया के अंदर तो उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना, अगरचे तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हो, लेकिन जब शिर्क की दावत दे तो ऐसी हालत में तुम्हें अपने माँ बाप की बात नहीं मानना है। और यही वजह है कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अशरी कलिमातिन, अल्लाह के रसूल ने मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की। उसी में से सबसे पहली वसीयत अल्लाह के नबी ने की, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, ऐ लोगो तुम शिरक ना करना, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, तुम अल्लाह के साथ शिरक ना करना। व इन कुतिलता हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें तुम्हारी जान ले ली जाए, अगरचे तुम्हें मार दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुम्हें आग में जला दिया जाए, ऐसी हालत में भी अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लेना और अपने जिस्म को आग में जला कर राख कर लेना, लेकिन शिरक ना करना। उसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत मुआज़ इब्न जबल कह दें कि अल्लाह के रसूल ने जो दूसरी वसीयत मुझे की, आपने फरमाया वला तउक़न्न वालिदैक, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। आगे फरमाया व इन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगरचे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से बेदखल कर दे, तुमको तुम्हारे अहलो अयाल से तुम्हें तुम्हारे माँ बाप निकाल दे, निकल जाना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी ना करना, उनको परेशान ना करना, उनको बुरा भला ना कहना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन,
वालिदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है और वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। बुखारी शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, तुम में से पहले यानी बनी इसराइल में एक शख्स हजरत जुरैर, ये वाक़या शायद आपने सुना होगा, हजरत जुरैर बहुत इबादत गुजारते, बहुत अल्लाह की इबादत करते थे। इन्होंने सोचा चलो हम पहाड़ के पास किसी ऐसी जगह पर अपनी झोपड़ी बना लेते हैं और वहां पर हम अल्लाह की इबादत शौक से करेंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। हजरत जुरैर ने अपनी एक झोपड़ी पहाड़ के किसी ऐसे इलाके में बना लिया कि जहां वो आराम से अल्लाह की इबादत करें। हजरत जुरैर वहां पे अल्लाह की इबादत करते थे शौक से और उनको कोई डिस्टर्ब भी ना करता था। हजरत जुरैर एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ उनकी वालिदा आई और दरवाजे पे दस्तक देती हैं। हजरत जुरैर नमाज में वो सोच रहे, अल्लाह मेरी माँ मेरे को दस्तक दे रही, अब मैं क्या करूं, नमाज पढ़ूं या माँ की बात मानूं। हजरत जुरैर ने कहा नहीं, चलो नमाज पढ़ लेता हूँ। हजरत जुरैर नमाज पढ़े, माँ दस्तक देती रही, वो बुढ़िया माँ उसको दस्तक देती रही, लेकिन जुरैर ने दरवाजा नहीं खोला। वो बुढ़िया माँ वापस चली गई। फिर अगले दिन दोबारा जुरैर की माँ आई और जुरैर उस हालत में भी नमाज पढ़ रहे थे। हजरत जुरैर की माँ ने दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन हजरत जुरैर फिर सोच रहे हैं, अल्लाह क्या करूँ, मेरी माँ दस्तक दे रही है, नमाज पढ़ूँ या माँ की बात मानूँ। उन्होंने कहा चलो माँ की बात तो फिर मान लेंगे, अभी नमाज पढ़ लेता हूँ, पहले नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ। उसकी माँ ने ये बद्दुआ दे दिया, 3 दिन तक वो कंटिन्यू मुसलसल जमाती रही, दरवाजे पे दस्तक देती रही और वो हमेशा नमाजी की हालत में रहते और वो माँ का कहना नहीं माना। हजरत जुरैर की माँ ने बद्दुआ दे दिया, आए अल्लाह इसकी मौत ना आए, यहाँ तक कि ये बदकार औरत का मुंह देख ले, ये बद्दुआ दे दिया। और बद्दुआ, माँ की बद्दुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, बद्दुआ कोई भी हो और खास तौर पर माँ की दुआ या बद्दुआ जो भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल ही कर लेता है। मेरे भाइयों, एक चरवाहन वहीं जहाँ पर हजरत जुरैर नमाज पढ़ते थे, एक चरवाहन थी, एक औरत आई और सोचती है चलो आज जुरैर को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो जुरैर को अपनी तरफ माइल करना चाहती हैं, लेकिन हजरत जुरैर उसकी तरफ माइल नहीं होते हैं। इस औरत ने सोच लिया आप तो मैं जुरैर को फंसा ही के रहूंगी। वो उस औरत को अपनी प्यास बुझानी थी। उसने उसी इलाके में एक चरवाहा रहता था, उसने उसके साथ गलत ताल्लुक कायम हुए और फिर जिना हो गया उन लोगों से। फिर उस औरत का बच्चा जब पैदा होता है तो लोगों ने पूछा तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहाँ से आ गया? वो कहने लगी ये बच्चा इस जुरैर का है। लोगों ने कहा वो जुरैर जो अल्लाह की इबादत के लिए वो गांव से थोड़ा दूर चला गया ताकि लोग उसको डिस्टर्ब ना करें, वो शौक से अल्लाह की इबादत करें, और तुम कह रही उस जुरैर का बच्चा है। कहाँ? गांव वालों ने लाठी डंडा सब कुछ ले लिया और उस जुरैर की झोपड़ी में गए, जुरैर की झोपड़ी को तोड़ दिया और कहा बाहर निकले। हाँ, हजरत जुरैर ने कहा तुम मेरी झोपड़ी को क्यों तोड़ दिए? कहा तुम बहुत शरीफ बन रहे हो, यहाँ पर अल्लाह की इबादत, हमसे गांव से यहाँ आ गए हो और यहाँ पर तुम गलत काम करते हो। उस चरवाहन के साथ तुमने जिना किया और उसका बच्चा पैदा हुआ है। वो कह रही है कि वो इसका बाप जुरैर है। हजरत जुरैर कहते लोगों अल्लाह की कसम मैंने उसके साथ जिना नहीं किया, ये गलत काम मैंने नहीं किया, वो मेरा बच्चा नहीं है। हजरत जुरैर ने कहा चलो उस बच्चे को बुलाओ। वो बच्चा आया। उसके बाद हजरत जुरैर ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और कहा बेटे अगर तुम सच गवाही दो, अल्लाह के हुक्म से बोल दो कि तुम्हारा बाप कौन है। वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, अल्लाह की रहमत से वो बोल पड़ा कि मेरा बाप जुरैर नहीं है बल्कि फला चरवाहा है। लोगों ने हजरत जुरैर की झोपड़ी को दोबारा बनवा दिया। बताने का मकसद ये है कि एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं या सुन्नत आप पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ आवाज दे तुम्हें बुलाए तो तुम नफिल नमाज को छोड़ के जा सकते हो। हाँ, फर्ज नमाज है तो नहीं। तो जुरैर जो नमाज पढ़ रहे थे वो नफिल पढ़ रहे थे और उनकी माँ उनको दस्तक दे रही थी। उन्होंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, उन्होंने बद्दुआ दे दी और माँ की बद्दुआ कबूल हो गई। तो हजरत जुरैर पर इल्ज़ाम लग गया, लेकिन अल्लाह ने उनको बरी कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के इबादत गुजार बंदे थे। बताने का मकसद ये है कि माँ बाप की इताअत करते रहना है, उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। अब 3-4 हदीस में आपके सामने और पढ़ूंगा। जो लोग माँ बाप को परेशान करते हैं, उनको सताते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूकल उम्महात। आए लोगों, अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे माओ की नाफरमानी को हराम कर दिया है, तुम माओ की नाफरमानी को नहीं कर सकते हो। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामती। 3
तरह के लोग अल्लाह ताला उनको रहमत की नजर से नहीं देखेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रहमत की नजर से नहीं देखेगा। जानते हो उन 3 शख्सों में से एक शख्स कौन होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो 3 तरह के लोग अल्लाह ताला उनको रहमत की नजर से नहीं देखेगा, उन्हीं में से अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को परेशान करने वाला, उनको सताने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला, अल्लाह ताला उस पर रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलुल जन्नता, 3 तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और उसी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 3 तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे उन्हीं में से एक शख्स वो होगा अल-आक़ुल वालिदैहि, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो, जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहता हो, उनको परेशान करना हो, उनको सताता हो, उनको रुलाता हो। और एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अपने माँ बाप से रिश्ता नाते को तोड़ लेते हैं, उनको घर से बेदखल कर देते हैं, उनको घर से बेदखल कर देते हैं, सुन लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, यानी कातिय रहीमिन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी जो अपने माँ बाप को घर से बेदखल कर देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। और एक मौके पर आपने फरमाया लोगों जानते हो बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? अकबरुल कबाइरु, जानते हो बड़े बड़े गुनाह कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहला सबसे बड़ा गुनाह इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। और उसी हदीस में आपने फरमाया वक़्तुल नफ्स, किसी इंसान को कत्ल करना, कोई भी इंसान हो, हिंदू मुसलमान की कैद नहीं, कोई भी बगैर जुर्म के बगैर किसी नाहक अगर किसी को कत्ल करोगे ये भी बहुत बड़े बड़े गुनाहों में से है। और उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, उनको परेशान करना, उनको सताना, उनको बुरा भला कहना, ये भी बहुत बड़े बड़े गुनाहों में से हैं। ये थे माँ बाप। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मैंने आपके सामने रखे माँ बाप का हुकूक क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो, और इबादत के फ़ौरन दूसरे नंबर पर कहा कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जब अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब है, आपने फरमाया पहले नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। कहा अल्लाह के रसूल इसके बाद कौन? आपने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। और जब अल्लाह के नबी ने फरमाया बड़े बड़े गुनाह जानते हो कौन है, तो आपने पहला शिर्क, उसके बाद किसी इंसान को कत्ल करना, और उसी हदीस में आपने फरमाया बड़े बड़े गुनाहों में से वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, कि वालिदैन की रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी है और वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। आए अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल में अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर। आए अल्लाह जो मुसीबत में अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर कर। आए अल्लाह जो हमारे दरमियान नहीं रह चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आए अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की तौफीक दे। आए अल्लाह जो लोग अपने माँ बाप से रिश्ते नाते को तोड़ दिए हैं और बातचीत उनसे बंद कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक कर दे, मिला दे, उनको एक कर दे, मिलजुल कर रहने वाला हम सबको बना दे। जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम क़ूमू इलस्सलाह।